नमस्कार मित्रों। सर्दी का मौसम है, सर्दी पड़ रही है। आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ, आज का वीडियो आप जरूर सुनना और गौर से सुनना। अगर आज का वीडियो आपने गौर से देख लिया और सुन लिया, शायद ये वीडियो आपका जीवन बदल देगा। एक बार की बात है कि मैं एक अपने मित्र के साथ एक साधु महात्मा जी से मिलने गया और मैं ना मतलब अभी हाल फिलहाल की बात है, तो उनके पास में गया तो उनके पास उन्होंने एक हमें बात बताई। बोले कि बेटा, अगर जीवन में उन्नति करनी है ना, तो बस एक चीज़ को पकड़ लो। और वो चीज़ क्या पकड़नी है? हर बात का धन्यवाद देना शुरू कर दो। मैं कि हर बात का धन्यवाद देना अच्छी बात है, ठीक है, हमने वहाँ सुना। तो उन्होंने कहानी को विस्तार से बताया, तो मैं वही आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। उस धन्यवाद ने जब मेरा जीवन बदला, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जीवन भी बदलेगा। मैंने धन्यवाद देना शुरू किया तो मेरा जीवन बदला, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने हमको बात बताई कि एक बहुत बड़े सेठ थे, उनके पास अथाह पैसा था और वो उन सेठ जी को ये मालूम था कि ये जो महात्मा जी हैं, इनका साक्षात्कार होता है, इनकी बात होती है ईश्वर से, परमात्मा से इनकी बात होती है। तो वो सेठ जी बोले कि सेठ जी, महात्मा जी, गुरुदेव, आप कृपया करके मेरी बात उस ईश्वर तक पहुंचा देना कि उसने मुझे बहुत दिया है, अब वो मुझको देना बंद कर दे। महात्मा जी बोले ठीक है, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा। उनके बराबर में एक व्यक्ति और बैठा हुआ था जिसके तन पर फटे पुराने कपड़े थे। वो बोला कि महात्मा जी, जब आप इनकी बात उनसे बोले कि इनको देना बंद कर देना, सेठ जी ने संदेशा भेजा है कि मेरे पास अब बहुत है, मुझे देना बंद कर दो, अब मुझे नहीं चाहिए, तो मेरा संदेशा ये पहुंचा देना कि मेरे पास तो फटे पुराने कपड़े हैं, मुझे ही देना शुरू कर दो। जब एक का देना बंद हो रहा है तो दूसरे का चालू कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात भी पहुंचा दूंगा। उन्होंने ईश्वर से जब बातचीत करी तो ईश्वर को बोला कि सेठ जी ऐसे कह रहे थे कि मुझे परमात्मा ने बहुत दिया है, अब देना बंद कर दो। और जो दूसरे सज्जन थे, वो निर्धन थे, वो कह रहे थे कि परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया है, इसलिए उनसे कहो कि मुझे देना शुरू कर दे। तो परमात्मा ने उनसे ये बोला कि सेठ जी को जाके बोल देना कि वो धन्यवाद देना बंद कर दे, मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। बहुत गहरी बात है मित्रों। जब ईश्वर हमको कुछ देता है और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो वो डबल देता है। जैसे कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं नीचे बोल दूंगा। उन्होंने कहा उस निर्धन का क्या करे प्रभु? तो बोले उस निर्धन से बोल दो कि वो धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। ठीक है, साधु महात्मा जी की अपनी बात हुई। उसके बाद में वो अपने स्थान पर बैठे हुए थे। सेठ जी आए। सेठ जी बोले कि महाराज जी, आपकी बात हो गई ईश्वर से? उन्होंने की बात हो गई। मेरा संदेशा पहुंचा दिया? उन्होंने की पहुंचा दिया। तो अब मुझे वो देना बंद कर देंगे? उन्होंने कि आपको देना वो एक शर्त पर बंद कर सकते हैं कि आप हर बात का धन्यवाद देना बंद कर दो। तो बोले नहीं, ये तो मेरे नेचर में है, मैं धन्यवाद तो सबको दूंगा ही, मतलब दूंगा ही दूंगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे मिल रही है, धन्यवाद के पात्र अगर ईश्वर है, मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद का पात्र अगर मनुष्य है तो मैं उसे धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद की पात्र अगर सृष्टि है तो मैं उसे धन्यवाद दूंगा। तो महात्मा जी बोले कि जब तुम अपना नेचर नहीं बदल सकते ना, तो ऊपर वाला अपना नेचर नहीं बदल सकता। वो बोला कि जब तक ये व्यक्ति धन्यवाद देना बंद नहीं करेगा, मैं इसको देना बंद नहीं करूंगा। अब वो महाराज आते हैं दूसरे, दरिद्र देव। दरिद्र देव बोले कि हाँ साहब, मेरी क्या बात हुई? तो बोले साहब, तुम्हारे बारे में ये बात हुई है कि आप धन्यवाद देना शुरू कर दो, तो आपका ये परिस्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। तो बोले महाराज, ये फटे हुए कपड़े में मैं किसका धन्यवाद दूं? ये फटे पुराना एक जोड़ा कपड़े हैं, मैं किसका धन्यवाद दूं? किस लिए धन्यवाद दूं? तो महाराज जी ने मालूम है क्या बोला कि ये फटे पुराने कपड़े तो तुम्हें दिख रहे हैं,
क्या तुमको दिख रहा है कि ईश्वर ने तुमको 2 पैर दिए चलने के लिए? क्या ये भूल गए तुम कि ईश्वर ने तुमको 2 हाथ दिए काम करने के लिए? क्या ये भूल गए कि आपको ईश्वर ने श्रेष्ठ बुद्धि दी है? आपको मंद बुद्धि दी होती तो आप किसी पागल खाने में होते। अगर ईश्वर ने तुमको कोई रोग दिया होता तो आप दवा खाने में होते, ना हॉस्पिटल में होते। आपका कोई अंग भंग होता तो आप उसी में अटके रहते कि मेरा अंग भंग है, ईश्वर ने मेरे संग में ये कमी कर दी है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, गौर से देखना और मेरी बात मानो ना। एक कॉपी और पेन लेना कि मुझको क्या मिला और क्या नहीं मिला। आपको बहुत कुछ मिला है। तो ऐसे मित्रों एक शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने एक फिल्म देखी होगी संजय दत्त की, जिसमें वो 3 लोगों को थैंक यू बोलने के लिए बोलता है। मुझे आज उसकी याद आ रही है कि 3 लोगों को वो बोलता है कि कोई अच्छा काम करे तो उसको बोलो थैंक यू, और वो आगे से 3 लोगों को थैंक यू बोले। तो ऐसे ही मेरे मित्रों ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। जब हम अपनी जीवन शैली का तरीका बदलेंगे ना, धन्यवाद दे। देखिए कमियां मत ढूंढिए, कमियां तो बहुत हैं। एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाया, बहुत खूबसूरत चित्र बनाया, और उसके मन में आई कि मैं इस पे ये लिखूं कि इसके अंदर कमी क्या है। तो उसने एक बड़ा सा चित्र बना के एक बहुत बड़ी दीवार पे चौराहे पर टांग दिया और उसके ऊपर लिख दिया कि जिस जिस व्यक्ति को जो जो कमी लगती है वो वहां पर निशान लगा के नीचे लिख दे, उसको कटिंग कर दे कि ये कमी है। उस व्यक्ति ने जब शाम को जाके देखा ना, तो उसकी कहीं भी जो उसने तस्वीर बनाई थी आर्ट के द्वारा, ब्रश के द्वारा इतनी मेहनत से, तो उस तस्वीर का तो पता नहीं था, लेकिन जगह जगह कट लगा हुआ था, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो उसमें क्या दिख रहा था? वो तस्वीर नहीं दिख रही थी, वो कट ही कट दिख रहे थे। आप कमियों की बात मत करो। जब कमियों की बात करोगे तो कमियां बहुत निकल आएंगी। बात खूबियों की करो। जब हम खूबियों की बात करेंगे तो हम जब धन्यवाद देना शुरू करेंगे ना, मेरे कहने से आप इसको एक टोटका ही मान लो। आप 41 दिन का, अब टोटका है तो फिर उसके लिए टोटके जैसा स्वरूप बनाना पड़ेगा। आप 41 दिन का संकल्प लो। नया वर्ष शुरू हुआ है, 41 दिन का संकल्प है कि हम हर व्यक्ति को धन्यवाद देंगे। हम जो भी हमारे लिए अच्छा कर रहा है उसके लिए धन्यवाद, और जो हमारे लिए बुरा कर रहा है उसके लिए मौन। लोगों को जागृत करना है, और जब हम धन्यवाद की आदत डालेंगे ना तो ईश्वर खुश होता है, और ईश्वर सब कुछ देता है। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ वो देना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति धन्यवाद तो चाहता है, धन्यवाद तो उसे मिले। और बुरे काम के लिए जब हम उसकी बुराई करते हैं तो अच्छे काम के लिए हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। तो मित्रों मेरी इस बात को आज से शुरुआत करो। जय हिंद, जय भारत।